देव ऋषि नारद अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाते हुए संग की महिमा बता रहे हैं। संतों के संग ने मेरे अंतर में ईश्वर के लिए लालसा पैदा कर। ये मत कहना देवियों कि सत्संग में जाके मेरी प्यास बुझेगी। नहीं, सत्संग में जाके प्यास नहीं बुझती। सत्संग में जाके तो ईश्वर की प्यास पैदा होती है, क्योंकि हमारे मन में ईश्वर की प्यास है ही नहीं। हमें प्यास है धन की, दौलत की, प्रतिष्ठा की। हम दुनिया में अपनी अनुकूलता चाहते हैं, हमें प्रतिकूलताएं पसंद नहीं है। सब मेरे अनुगत हों, सब मेरे अनुगामी हों, सब मेरे अनुकूल हों। मेरे प्रयत्न इसी के लिए है। प्यास मुझे ईश्वर की है नहीं, और सत्संग प्यास बुझाता नहीं है, सत्संग प्यास पैदा करता है। श्रेष्ठ की प्यास, शूद्र को नहीं, श्रेष्ठ का अनुगमन करो। और अगर इंद्रियों से तृप्त हो भी गए तो ये तृप्ति परमानेंट तृप्ति नहीं है। आपने भोजन किया, पुनः फिर भूख लगेगी। आपने भोग किया, पुनः फिर लालसा पैदा होगी। ये अग्नि ऐसी है, इसमें आहुतियां डालोगे विषयों की तो और भड़कती चली जाएगी। इसलिए इसका कोई अंत नहीं है। ययाति अपने पुत्रों की आयु पाकर भी तृप्त नहीं हुए, तो तृप्ति कहाँ है? मन के उस पार चले जाने में तृप्ति। इसलिए जब हम सत्संग में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें आसक्त नहीं होना, लेकिन यह भी पता चलता है कि विरक्त होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कहानी वही चलती है। आप जिस दिन उपवास करती हो तो सारे शहर को बताती हो कि आज मेरा उपवास है। दिल तो करता है अखबार में छपवा दूं, कोई पूछता भी नहीं, तब भी बात बात पे हम तो ऐसा नहीं करते, हम तो ऐसा नहीं करते, हमें तो कोई लालसा ही नहीं है। अरे ये कहने की भी क्या जरूरत है? कह रहे हो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बीमारी है ना बीमारी। दो मित्र हैं, राजा बन गया और एक विरक्त हो गया, और उसे पता चला सम्राट को कि मेरा मित्र आ रहा है। उसने अपने योगी मित्र के लिए, अपने साधु मित्र के लिए रेड कारपेट बिछाए कि मेरा मित्र आ रहा है, इतना त्यागी है, मैं उसका स्वागत करूंगा। और ये कहता है अच्छा तू अपना वैभव प्रदर्शन कर रहा है, रेड कारपेट बिछा के दिखा रहा है कि तेरे पास कितना वैभव है। तो वो गया और उसने कीचड़ में घुटनों तक अपने को लथपथ किया और फिर कीचड़ सने पैरों से कारपेट पे चला। तू अपना वैभव दिखा रहा है और वो अपना त्याग दिखा रहा है। बीमारी एक ही है, उधर अलग तरह से पूरी हो रही है, उधर अलग तरह से पूरी हो रही है। बीमारी वही है। किसी को धन संग्रह करके बड़ा होना है और किसी को धन का त्याग करके बड़ा होना है। और हमारे यहाँ विरक्त और आसक्त होने को नहीं कहा गया, हमारे यहाँ अनासक्त होने को कहा गया। अनासक्त बहुत अद्भुत शब्द है देवियों। एक होता है राग और एक होता है विराग, और एक होता है वीत राग हो जाना, दोनों से ऊपर उठ जाना। कदाचित ये दृष्टि हमें कैसे प्राप्त होगी? सदगुरु की शरण में रहकर प्राप्त होगी। वो बारीकी से हमें जानेंगे, हमारे हृदय की ग्रंथियों को तोड़ेंगे। और यहाँ प्रसाद मिल गया, मुझे तो प्रसाद मिला व्यास जी, मैंने तो संतन की जूठन खाई। और अगर हम उनके पत्तलों की जूठन खाएं, ये तो शीत प्रसादी होती ही है, लेकिन अगर हम संत के चिंतन का भोग ना लगाएंगे तो फिर अंतर कपाट नहीं खुलेंगे। उनका ज्ञान की उनकी शीत प्रसादी, उनकी जूठन, उनकी चर्या, वो कैसे व्यवहार करते हैं, वो कितना सावधान होके चलते हैं, उनको कितना ख्याल रहता है कि कैसे किसी को मेरा पैर ना लग जाए। और आप तो कथा में आते हो तो बाद में आते हो और निकलते पीछे से। कभी कभी तो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कोई सरसों के खेत में भैंस घुस आई हो, कुचलती हुई आगे बढ़ती चली जा रही है। कितनों के माथे पे पैर रखकर ईश्वर की कृपा पाना चाहोगे? अगर इतनी भी संवेदना हम में ना आई कि जो मेरे आसपास है वही ईश्वर का रूप है, उनके साथ भी मुझे सद्व्यवहार संवेदना से बरतना है, अगर ये संवेदना ही ना आई तो कौन से भगवान की कृपा पालेंगे आप? बताइए ना। अरे हमारा देश तो संवेदना का देश रहा देवियों। प्रातः काल भी तुम सैर करने जाती थी ना, तो फिर चींटियों के लिए तिल चौल लेकर जाती थी कि चलो सुबह सैर करने जा रहे हैं तो चींटियों के घरों पे कुछ मीठा डालाएंगे, उनके भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। ये संवेदना, इसे संवेदना बोलते हैं।
पल्लू लेके हमारी माँ दिए को बुझाती थी और कहती थी कि जाओ दिए अपने घर चले जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारी इंतजार कर रही होगी। और हम छोटे छोटे सोचते थे कि क्या दिए की भी माँ होगी, उसका कहीं बैठी इंतजार कर रही होगी। ये संवेदना, जहां जड़ को भी जड़ नहीं माना गया, चेतन की तरह व्यवहार किया गया, ये वो भारत। और आज हम समाज नहीं रह गए, आज हम भीड़ बन गए। और भीड़ का कोई आत्मा नहीं होती। समाज के पास संवेदना होती है और भीड़ के पास संवेदना नहीं होती। जितने को कर्म करवाने आप भीड़ से करा सकते हो, व्यक्ति से नहीं करा सकते, समाज से भी नहीं करा सकते। इसलिए भारतीयों, भीड़ मत बनो, दूसरे की छाती पे चढ़ के तरक्की की मंजिलों की आशाएं मत करो, ये नरक का रास्ता है। संवेदनशील बनो, एक दूसरे के प्रति सदैव बनो, एक दूसरे के प्रति संवेदनशील बनो। और ये संवेदनशीलता कैसे आएगी? जब संत की शीत प्रसादी खाओगे, उनके आचरण को देखोगे, उनकी शांत अवस्था को देखोगे, कैसे वो चुपचाप हलाहल पी जाते हैं और शांत बने रहते हैं। उनको देख के समझ में आता है कि कंकड़ पत्थर जो चोट खा के टूट गया कंकड़ बन गया, और पत्थर जो चोट को सह गया शंकर बन गया। उनको देख कर समझ आता है, उनको देख के समझ आता है। मैं धन्य हो गया व्यास जी, सत्संग करके धन्य हो गया। साधुओं ने मेरे चित्त में आग पैदा कर दी, ईश्वर प्राप्ति की आग। मेरी माँ अकलौता होने के कारण मुझे बहुत नहीं करती थी, और उसकी वजह से साधु मुझे साथ नहीं लेकर गए। पर एक बार वो दूध दूहने गई, सर्प पे पांव पड़ा, माँ को सांप ने डसा, माँ की अंत्येष्टि करके मैं स्वतंत्र हो गया। और फिर मैं चला ईश्वर के लिए, और निबड़ वन में भगवान की झांकी मेरे मन में प्रकट हो गई, फिर अंतर्धान हो गई। पर स्वाद किसी को लग जाए और फिर भोजन का व्यंजन का थाल हटा लिया जाए, ऐसा ही मेरे साथ हुआ। और फिर मुझे आकाशवाणी व्योम वाणी हुई कि ऐसे नहीं, अभी और प्रारब्ध है तुम्हारा, दर्शन बाद में होंगे, पर दर्शन लालसा चित्त में पैदा होगी। देखो देव ऋषि बन गया हूं, नारद, वीणा मिली है, पादुका मिली है, यत्र तत्र सर्वत्र गति है मेरी व्यास जी। असुरों में बड़ा प्रिय हूँ, सुरों में भी बड़ा प्रिय हूँ। सबका प्रिय क्यों बन गया? क्योंकि भगवान मेरे प्रिय हैं और मैं भगवान का प्रिय हूँ। जहाँ जाता हूँ श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण। और जिनको देव ऋषि मिल गए उनको ईश्वर जरूर मिलता, चाहे वो क्रोध करें, कोप करें, प्रेम करें। पर देव ऋषि नारद के मिलने का फल है ईश्वर का मिलना, संत के मिलने का फल भगवंत का मिलना ही होता है। और कदाचित संत की दृष्टि मिलती है तो हमें समझ में आता है कि ये जो दिखाई देता है ये टिकेगा नहीं। किनके लिए पाप कर रहे हो? मेरे पास अभी ऑस्ट्रेलिया से लोग आए, बोले दीदी माँ बहुत अच्छा लग रहा है, भारत में सब लोग कितना प्यार करते हैं। तो हमने कहा भारत के लोग हैं ना, वो इस सूत्र को जानते हैं कि प्यार करो पर प्यार ना मांगो, गैरों से क्या अपनों से भी जीने का अधिकार ना मांगो, प्यार करो। पर दीदी माँ यहाँ बहुत प्यार है, सब बहुत प्यार करते हैं, प्यार से भोजन कराते हैं, सब करते हैं। लेकिन हम कभी कभी सुनते हैं कि भारत अगर तरीके से चलता तो सारी दुनिया से आगे होता। तो क्या हुआ? तो हमने कहा कुछ कुछ बेईमान लोग भी हैं यहाँ। तो वो मुझे बोले कि बेईमान लोगों को ये याद नहीं रहता कि एक ना एक दिन मर जाना है। तो हमने कहा अगर ये याद रहे कि एक ना एक दिन मर जाना है तो फिर वो पाप कर्म क्यों करेगा? बोलो ना, आप क्यों सबके बीच में निर्लेप रहते हो? मुझे आप पे संदेह हो रहा है। एक नाथ जी से कहता है, एक नाथ जी ने कहा भैया तू मेरे से बात कर रहा है ना, तेरी हाथ की रेखा मैंने देखी ना, तो मैंने देखा तू तो 7वें दिन मरने वाला है। उठ के चलने लगा। एक नाथ जी बोले तेरे प्रश्न का उत्तर तो सुन ले। बोले भाड़ में जाए मेरा प्रश्न और आपका उत्तर, जब 7 दिन में कहानी खत्म होनी है तो इस झंझट में मैं क्यों पढ़ूं? 7 दिन बाद पहुंच गए एक नाथ उसके घर, चारपाई पे पड़ा था, चेहरा सूख गया था, पत्नी बाहर रो रही थी। तो एक नाथ ने कहा कहाँ है तेरा पति? बोले पता नहीं आपने क्या बोल दिया, जिनसे मुकद्दमे ठोक रखे थे उनके मुकद्दमे वापिस ले लिए, जिनका ऋण ले रखा था उनका ऋण चुका दिया, जिससे लड़ाई झगड़ा कर रखा था उनसे माफियां मांग आया।
सारे झंझट खत्म, अब तो मौत की इंतजार कर रहा है अंदर लेटा। तो एक नाथ गए, बोले उठ। अरे बोले क्या उठे, मौत तो आने ही वाली है। बोले अभी नहीं आएगी। तूने मुझसे प्रश्न किया था कि आप संसार में निर्लिप्त कैसे रहते हो, तो मैं ऐसे ही निर्लिप्त रहता हूँ कि मुझे हर क्षण अपने शरीर की मृत्यु की याद रहती है, इसलिए सब में रह के सबसे हो। नाव तट से बंधी लहरों की मनमानी ना हो, नाव को उस पार जाने में कोई परेशानी ना हो। देख माझी याद रखना कोई नादानी ना हो, नाव तो पानी में हो पर नाव में पानी ना हो। देख माझी याद रखना कोई नादानी ना हो।